सभी को सेवा जोहार साथियों, नमस्कार। होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक देश की एकता के लिए और अलग अलग रंगों से मिलकर बने इस पावन पर्व में लोग हर्षोल्लास से इसको मनाते थे और यह एक संदेश भारत देश की एकता के लिए मनाया जाता था। परंतु आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार देश के अंदर बेरोजगारी, आर्थिक उन्नति की बात हम करें तो वहाँ पर हम कमज़ोर पड़ गए हैं। आज महिलाओं के साथ में सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जिनके लिए आज हम बात करते हैं कि लिंग भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन हर प्रतिदिन ये घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या आती है, देश का किसान आज सबसे ज़्यादा मजबूर है, उसको सही समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आज भी वो 70 सालों से गरीब है। उसके बाद भी उनके लिए आज तक कोई ऐसी बड़ी परियोजना नहीं बनी है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा और नौकरी कहीं पर भी नहीं है। जो शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाएं, स्कूलों की और उनकी पढ़ाई के लिए जो अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता थी, गुणवत्तापूर्ण बुद्धिजीवियों की आवश्यकता थी, वो कम कर दिया गया है। उनकी नौकरियां नहीं लग रही है। जबकि 70 सालों में जिस प्रकार देश की जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है, उसी प्रकार हमारे देश के रोजगार की भी संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यह कहीं भी किसी सरकार ने आज तक उसके ऊपर अच्छे से काम नहीं किया। मित्रों, आज अगर हमारे देश के युवा इस बात को अगर अच्छे से समझते हैं तो आने वाले समय में वे लोग भी इस मुद्दे को लेकर खड़े हो। उनके बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है। आज घर परिवार एक युवा के ऊपर और उसके बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि यदि मेरा बच्चा कहीं अच्छे से नौकरी कर ले, अच्छा एक व्यवसाय कर ले, उसको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय करने का तरीका अगर उसे मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि उस परिवार की जिम्मेदारी जो है वो एक तरीके से वहां पर एक आत्मविश्वास से भरपूर हो जाती है। लेकिन आज हमारे देश में सरकारें इनके ऊपर भी कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे कि हमारे देश के राष्ट्रहित की बात को लेकर वो शिक्षा के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। शिक्षा जिसमें उसकी उच्च गुणवत्ता अगर होती है और वो देश प्रेम हित के लिए होती है, सामाजिक सिद्धांतों को लेकर चलने की बात अगर करते हैं, तो हमारे युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता उन्हें भी अपने बच्चों को ये संस्कार और सामाजिक मूल सिद्धांतों को यदि बताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे देश में धर्मवाद या जातिवाद, भाषावाद पनप रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं और छोटा तबके का जो व्यक्ति है उसके घर परिवार, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए घर परिवार के युवा शिक्षित हो सके, महिलाएं आगे आए, उनको सुरक्षा प्रदान करें, जिससे हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे हम युवाओं को मंथन करना होगा। मित्रों, आप देख रहे होंगे वर्तमान में अभी जो SBI के बॉन्ड की रिपोर्ट आई है, उसमें 400 करोड़ लगभग, जिसका कोई अभी तक माँ बाप नहीं है, उसका पता नहीं है, तो किस प्रकार से हमारे देश के करोड़ों रुपयों का, ऐसी कितनी बैंक होंगे जिन्होंने बॉन्ड के रूप में, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में अगर पैसा दिया है, जिनका नाम अभी भी गायब है। तो मैं समझता हूँ कि आपका पैसा जिसको टैक्स के रूप में आप सरकार को देते हैं, वो सरकार इसमें विफल हुई है और उसके लिए आज हम सबको एकजुट होकर खड़े होकर इसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। मित्रों, आगामी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में आप लोग, हर माता पिता, हर व्यक्ति यदि शिक्षा और अपने बच्चों के यदि वोट करता है, तो वो एक ऐसे शिक्षित और प्रबुद्ध प्रत्याशी को चुने, जिससे कि हमारे विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पर यदि अगर वो ये बात करता है तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, ना कि दारू, पैसा और किसी प्रकार का कोई लोभ लालच देकर अगर यदि आपको कहते हैं कि वोट हमें दो, तो मैं समझता हूँ कि जितने 70 सालों से आपके बच्चे या आपके परिवार के लोग आज जिस दयनीय स्थिति में हैं, वो आने वाले आगामी 70 सालों में भी वैसे ही बेरोजगार और अशिक्षित रहेंगे। धन्यवाद। सेवा जोहार साथियों, मेरी ओर से पुनः आपको बहुत सारे हार्दिक शुभकामनाएं।